फैंस जिसका सर्वाइवर सीरीज से इंतजार कर रहे थे वो चीज इस रो में हो गई। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस आमने सामने आ गए। आइए सबसे पहले उनके सेगमेंट की बात करते हैं। एडम पियर्स रो का कॉन्ट्रैक्ट लेकर रिंग में खड़े थे। फिर सीएम पंक वहां आते हैं और उस सिटी के बारे में कहते हैं कि वो जगह उनके लिए अच्छी नहीं रही है। उन्होंने उसी एरिना में अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद उनको OVW में भेज दिया गया था, जो उस टाइम पर WWE की डेवलपमेंटल कंपनी थी। उसके बाद उसी जगह जब वे वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए थे तब रैंडी ऑर्टन ने उनके सर पर किक मारी थी, जिससे उनका वर्ल्ड टाइटल उनसे ले लिया गया था। और उसी सिटी में उन्होंने WWE को छोड़ने का फैसला किया था, जिसके लिए वे फैंस से माफी मांगते हैं जो उस टाइम उनको देखने के लिए आए थे। फिर वे अपने आप को रो के नए सुपरस्टार अनाउंस करते हैं और जब वे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सेलिब्रेट कर रहे थे तब सेथ रॉलिंस वहां पर आते हैं। वे उनको कहते हैं कि तुम WWE को अपना घर मत कहो, क्योंकि तुम इस जगह को छोड़कर चले गए थे और इस जगह को बर्बाद करने की कोशिश करी थी। तुमने मेरी और बैकस्टेज जितने भी है उनकी बदनामी करी थी, इसलिए ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। यहाँ पर सब मेरी फैमिली की तरह है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ उनको तुमसे बचाने के लिए। फिर वे कहते हैं कि वे सीएम पंक को पसंद नहीं करते और सच सामने आ ही जाएगा। या तो सीएम पंक हर बार की तरह अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार देंगे, या अगर वे सच में बदल गए हैं और वे फाइट कर सकते हैं तो उनका और सीएम पंक का जब वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच होगा तब वे सीएम पंक को दिखा देंगे कि कौन बेस्ट इन द वर्ल्ड है। सीएम पंक कहते हैं कि मैंने किसी भी चीज को पाने के लिए कभी किसी से वो चीज मांगी नहीं है, मैंने उसके लिए मेहनत करी है, इसलिए मैं रॉयल रंबल में हिस्सा लूंगा और जब मैं जीतूंगा तब मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा। इस सेगमेंट में दोनों ने अच्छा काम किया, क्योंकि दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसके बावजूद उन्होंने प्रोफेशनल रह के एक साथ काम किया। खैर, इसके बाद सीएम पंक बैकस्टेज होते हैं। वे वहां जजमेंट डे से मिलते हैं। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि वे उम्मीद करते हैं कि सीएम पंक जीते, जिससे वे अपना मनी इन द बैंक उन पर कैश इन कर सके। फिर वे ड्रू मैकिंटायर से मिलते हैं। वे सीएम पंक को कहते हैं कि मुझे ना तो तुम्हारी स्टोरी की परवाह है ना तो कोडी रोड्स की, मुझे मेरी स्टोरी पूरी करनी है। ऐसा कह के वे चले जाते हैं और एडम पियर्स कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर का सेथ रॉलिंस के साथ डे 1 में वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच होगा। फिर कोफी किंगस्टन, चैट गैबल और रिकॉशेट आते हैं और सीएम पंक कोफी किंगस्टन को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि वे दोनों रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों साथ में टैग टीम चैंपियंस भी रह चुके हैं। खैर, एडम पियर्स उन तीनों को अपने ऑफिस में ले जाते हैं, क्योंकि उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में एक आइडिया आया था। शायद वे नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच रखने वाले हैं। अब इंपीरियम वर्सेस DIY एंड द मिस के मैच की बात करते हैं। इस मैच में द मिस DIY के मिस्ट्री पार्टनर बनकर आते हैं। ये 6 मैन टैग टीम मैच बहुत अच्छा था। अगर आप इस मैच को ध्यान से देखो तो गंथर ज्यादातर जियोवानी विंची को प्रीफर कर रहे थे कि वे रिंग में रहे, बजाय लडविग काइजर के। मैच की बात करें तो इसमें द मिस और जॉनी गार्गेनो एक साथ टोर्नेडो DDT मारते हैं, वो बहुत अच्छा था। फिर वे एक साथ सबमिशन भी लगाते हैं और आखिर में मिस जियोवानी विंची को स्कल क्रैशिंग फिनाले मार के मैच को जीत लेते हैं। फिर वे बैकस्टेज गंथर से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच मांगते हैं। गंथर उनको एक शर्त पर यह मैच देते हैं कि अगर वे मैच हार गए तो जब तक गंथर चैंपियन रहेंगे तब तक वे उनको टाइटल मैच के लिए चैलेंज नहीं करेंगे। अब शो के सबसे पहले मैच की बात करते हैं, जिसमें जे उसो और ड्रू मैकिंटायर का मैच था। इससे पहले उनका प्रोमो भी था, जहां जे उसो आकर कहते हैं कि उनको हीट का ट्रेडमार्क मिल गया है, इसलिए वे फिर से इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। उसके बाद वे सेमी ज़ेन को गेट वेल सून कहते हैं और कहते हैं कि सेमी ज़ेन के इस हालत की वजह ड्रू मैकिंटायर है। फिर ड्रू मैकिंटायर आते हैं और क्राउड उनको बहुत ज्यादा बू करता है। वे कहते हैं कि सेमी ज़ेन ने लाइन क्रॉस कर दी थी, उसने मेरी फैमिली को बीच में लाया, इसलिए उसके साथ ऐसा होना ही था। फिर वे माफी मांगकर जे उसो को कहते हैं कि इस तरह से माफी मांगी जाती है, तुम्हारी तरह नहीं कि झूठी माफी मांगकर ऐसा करो और सब तुम्हें माफ कर दे। जे उसो उनको रोक कर कहते हैं कि तुम्हें डांस करना नहीं आता और तुम्हें मैं हीट डाउन देने वाला हूँ। फिर मैच शुरू होता है, जिसमें जे उसो ड्रू मैकिंटायर की फ्यूचर्स ऑफ DDT से किक आउट करते हैं, जिसे ड्रू मैकिंटायर टर्नबकल पैड को निकालते हैं और जब रेफरी वो पैड लगा रहे थे तब वे जे उसो की आंखें नोच लेते हैं और क्लेमोर मार के मैच को जीत लेते हैं। अब आइवार और ब्रॉन्सन रीड के मैच की बात करते हैं। इसमें आइवार का टॉप रोप से कैनन बॉल मारना अनबिलीवेबल लगा,
आखिर में ब्रॉन्सन रीड आइवार को सुपरप्लेक्स मार के मैच के विनर बनते हैं। अब जजमेंट डे की बात करते हैं। उनके बैक स्टेज सेगमेंट में डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के बीच लीडरशिप को लेके झगड़ा हो गया था। आगे उनका सेगमेंट था जिसमें रिया रिप्ली नहीं थे और डेमियन प्रीस्ट सभी सुपरस्टार को मैसेज देते हैं कि जजमेंट डे सभी को देख रहे हैं। फिर R-Truth डेकोरेशन लाइट्स लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं क्लब हाउस में गया था लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर पार्टी कर रहे हो और तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। जेडी मैकडाना कहते हैं कि यहाँ पर कोई पार्टी नहीं हो रही। फिर डेमियन प्रीस्ट R-Truth को बोलने का मौका देते हैं। R-Truth दो सुझाव देते हैं। पहला ये कि जेडी मैकडाना को जजमेंट डे से निकाला जाए क्योंकि उनको कोई पसंद नहीं करता। दूसरा ये कि डेमियन प्रीस्ट को अपने आप को बॉस नहीं कहना चाहिए, वे अच्छे बॉस है, लेकिन रिया रिप्ली इससे गुस्सा हो जाते हैं। फिर जजमेंट डे उनको मारने लगते हैं जिससे द क्रीड ब्रदर्स उनको बचाने आते हैं और जजमेंट डे को मार के वहां से भगाते हैं। अब बात करते हैं कोडी रोड्स और शिंसुके नाकामुरा के मैच की। मैच बहुत अच्छा रहता है लेकिन आखिर में जब कोडी रोड्स क्रॉस रोड्स मारने जा रहे थे तब शिंसुके नाकामुरा उनके मुंह पर मिस्ट मारते हैं जिससे वे डिस्क्वालीफाई होते हैं। फिर वे उनको पीछे से किंग सासा मार के स्टील चेयर से मारने वाले थे लेकिन द क्रीड ब्रदर्स के आने से वे वहां से चले जाते हैं। फिर वे भागते हुए उनको रनिंग नी मारते हैं। इस राइवलरी के लिए मैं पहले इतना एक्साइटेड नहीं था लेकिन इससे देखकर लगता है कि ये राइवलरी अच्छी होने वाली है। खैर रिया रिप्ली और मैक्सिन डुप्री का भी मैच था जिसका सिर्फ एक ही पर्पस था जो कि ये आईवी नाइल और रिया रिप्ली का आमने सामने आना। मैच में रिया रिप्ली रिपटाइड लगाकर सबमिशन मूव से मैच को जीत लेते हैं। आगे केडन कार्टर और कटाना चांस का मैच इंडी R-12 और कैंडिस लेरे के साथ था और जितना मैं केडन कार्टर और कटाना चांस के मैचेस को देख रहा हूँ उससे मुझे लगता है कि वे वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप डिजर्व करते हैं। खैर इस मैच के विनर भी वही बनते हैं। आगे बेकी लिंच आते हैं और 2018 की फुटेज दिखाते हैं जिसमें नाया जैक्स ने उनकी नाक तोड़ दी थी और कहते हैं कि ये बहुत साल पहले हुआ था लेकिन उसके बाद मुझे नाया जैक्स के साथ मैच करने का मौका नहीं मिला था। फिर नाया जैक्स आकर कहते हैं कि अगर उन्होंने वैसा नहीं किया होता तो बेकी लिंच मेन इवेंट स्टार नहीं बनते, लेकिन बेकी लिंच कहते हैं कि वे उनके खुद के टैलेंट से मेन इवेंट स्टार बने हैं। फिर वे नाया जैक्स को चैलेंज करते हैं लेकिन नाया जैक्स वहां से चले जाते हैं। आपको कैसा लगा ये रो कमेंट में जरूर बताइए।